हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्विजर बुक पर। इस श्रृंखला में हम डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी की आगामी परीक्षा पेट के लिए प्रैक्टिस सेट्स का, जो कि किरण पब्लिकेशन के हैं। तो इसी क्रम में सेट नंबर 16 आप सभी के सामने है। तो सेशन को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, पुलकेशिन किस राजवंश के थे? ऑप्शंस क्या है, चोल, चालुक्य, मौर्य या गुप्त। तो जो पुलकेशिन थे किस राजवंश से संबंधित थे? ये थे चालुक्य वंश से। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चालुक्य वंश के सबसे शक्तिशाली या प्रतापी राजा कौन थे? तो वो थे पुलकेशिन, और इन्होंने किसको हराया था? हर्ष को हराया था। और ये युद्ध कहाँ हुआ था? नर्मदा नदी के किनारे। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? ऐहोल अभिलेख। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐहोल अभिलेख। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, नंद, पल्लव या गुप्त। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो इन सब में सबसे प्राचीनतम वंश है वो कौन सा हो जाएगा? नंद वंश हो जाएगा। नंद वंश। नंद के बाद कौन सा आया था? मौर्य वंश। नंद के बाद मौर्य। मौर्य के बाद कौन सा आया था? यहाँ पर गुप्त आएगा। गुप्त के बाद कौन सा आएगा? पल्लव आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने किस वंश की स्थापना की थी? गुलाम राजवंश की। तो पूछा ये गया है कि ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, इल्तुतमिश या बलबन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। ठीक है, अब बात करते हैं इल्तुतमिश। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये किसका गुलाम था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो इसको क्या बोला जाता है? गुलामों का गुलाम। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कहाँ की संधि से हुआ? मंगलौर, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम या मद्रास। तो जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था ये कब हुआ था? 1780 से 84। 1780 से 84। और इसमें किसकी संधि हुई थी फिर? मैसूर की संधि। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंटिक या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी को क्या माना जाता है भारत में? सिविल सेवा का जनक। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन देख लेते हैं, कलकत्ता, मद्रास, लाहौर या बम्बई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बम्बई। कब हुई थी? 1885 में। और बम्बई में जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, कभी कभी विद्यालय का नाम पूछ लेता है, गोकुलदास संस्कृत विद्यालय। ठीक है। अगला, और अगर ये पूछे कि जो पहला अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी WC बनर्जी। WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन, सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ऑप्शंस देखते हैं क्या है यहाँ पर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, गोपाल बाबा वाला या ज्योतिबा फूले। तो जो सत्यशोधक समाज थी इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा राव फूले ने, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और कब की थी? 1873 में। अगला क्वेश्चन क्या है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या विवेकानंद। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। और कब की थी? 1875 में। और इन्होंने ही कहा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। और इनकी एक बहुत फेमस किताब है जो पूछी जाती है, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। अगला क्वेश्चन क्या है, 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। जो 1937 का इलेक्शन हुआ था, प्रांतीय इलेक्शन हुआ था, तो कांग्रेस ने कितने राज्यों में मंत्रिमंडल बनाया था? 7 राज्यों में, 9 राज्यों में,
5 राज्यों में या 4 राज्यों में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस 7 राज्यों में मंत्रिमंडल बनाया था। और क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है कि कांग्रेस की सरकार कहाँ नहीं बन पाई थी, तो मैं वो राज्य बता दे रहा हूँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। पंजाब, बंगाल, सिंध और असम। पंजाब, बंगाल, सिंध और असम, 4 ये ऐसे प्रांत थे जहाँ पर कांग्रेस की सरकार क्या नहीं थी, नहीं बन पाई थी। कांग्रेस यहाँ पर हार गई थी। पंजाब, बंगाल, सिंध और असम, ये याद रखना कि पूछ लेता है कि कांग्रेस की सरकार कहाँ पर नहीं बनी थी। तो एक ऑप्शन इनमें होगा, 3 अलग होंगे, या 3 इनमें से होगा, 1 अलग होगा। अगला क्वेश्चन, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम मामला, कोल्हापुर बम मामला, लाहौर षड्यंत्र मामला या काकोरी मामला? तो अरविंद घोष जो थे इनको किस उसमें गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम कांड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और ये कब हुआ था? 1908 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व। इसीलिए हमें सूर्य की गति कैसी दिखती है? पूर्व से पश्चिम। अगला क्वेश्चन, भूमंडलीय हवाएं कौन सी हैं जो मौसम बदलने के साथ अपनी दिशा बदल दें, जो रात व दिन के साथ अपनी दिशा बदल दें, जो कभी दिशा नहीं बदलती हैं, जो पर्वतीय ढलान पर बहती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाए? भूमंडलीय हवाएं। तो भूमंडलीय हवाएं कौन सी होंगी? जो कभी दिशा नहीं बदलती हैं, जो पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर बहती हैं, उनको क्या कहते हैं? भूमंडलीय हवाएं कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, आंध्रा एवं कर्नाटक, कर्नाटक एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं पांडिचेरी। तो जो कावेरी जल विवाद है किसके किसके बीच में है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच में है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? हैदराबाद, मुंबई, बंगलौर या चेन्नई? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन वैली के नाम से कौन फेमस है? बेंगलोर। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? नागरकायल, जैसलमेर, माधापुर, कच्चकारण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का जो सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र ये माधापुर में है। और माधापुर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लारेंज वक्र क्या दर्शाता है? मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आय वितरण या गरीबी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लारेंज वक्र से हमें क्या पता चलता है? आय वितरण के बारे में बताता है। और ये किसके द्वारा बताया गया था? एक इकोनॉमिस्ट थे, मैक्स ओ लॉरेंज। मैक्स ओ लॉरेंज कब बताया था? 1905 में। कैसे रिलोड करोगे? बंगाल विभाजन से याद कर लेना। 1905 में उसी टाइम क्या बताया गया था? लारेंज वक्र, क्योंकि पूछा गया है ये सन। और इससे क्या पता चलता है? आय वितरण। देखो इकोनॉमिक्स में जो वक्र हैं, 3-4 इंपॉर्टेंट वक्र हैं, किसके बारे में क्या बताते हैं, ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेट करने का मतलब यही होता है कि जिस टाइप के क्वेश्चन हमें सेट में मिल रहे हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमारे प्रिपेयर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? खेती, विनिर्माण, डेयरिंग या ट्रेडिंग? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय क्रियाकलाप कौन सा हो जाएगा? ट्रेडिंग हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी जो तृतीय क्षेत्र में आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राज्यों में गरीबी के लिए एक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना प्रकाश है तो विकास है की शुरुआत की है? झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो प्रकाश है तो विकास है, ये कहाँ की योजना है? ये है उत्तर प्रदेश की, अपने उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन, भारत में नई कृषि रणनीति कब शुरू की गई थी? 1956, 1966, 1976 या 1986? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो नई कृषि रणनीति 1966 में, यानी कि इसको आप हरित क्रांति से जोड़ सकते हैं। 1966-67 में जब आई थी उसी को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, कानपुर, मुंबई या नासिक? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। क्वेश्चन ये अगर ये पूछ ले कि आरबीआई जब स्थापना की गई थी कब हुई थी? 1935 में। तब इसका मुख्यालय कहाँ था? तो तब इसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता। जो पुराना मुख्यालय था इसका कोलकाता में था। अगला क्वेश्चन, और ये मुंबई कब बना था? 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? 8वें अनुसूची
में दी गई भारतीय भाषाओं में से कोई एक, हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो संघ की आधिकारिक भाषा है वो कौन सी हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ है, अनुच्छेद 343 जो आर्टिकल हमारा 343 है उसमें बताया गया है। और अनुच्छेद 351 में क्या कहा है कि संघ का कर्तव्य बनता है कि हिंदी भाषा का प्रसार एवं विकास करें। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस में बताया गया है कि हिंदी भाषा के प्रसार और विकास, हिंदी का प्रसार एवं विकास, ये किस आर्टिकल में है, 351। अगला क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, यहाँ पर सभी धर्मों का आदर किया जाता है, यानी किसी एक पर्टिकुलर धर्म का समर्थन नहीं किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन, धार्मिक कार्यों की व्यवस्था की स्वतंत्रता, प्राइमरी स्तर तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, फैक्ट्री में बच्चों की नियुक्ति का निषेधादेश, धर्म प्रसार की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर क्या है, भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त कौन सा नहीं है, तो धार्मिक कार्यों की व्यवस्था की स्वतंत्रता ये है, प्राइमरी स्तर तक मुफ्त एवं शिक्षा ये भी है, फैक्ट्री में बच्चों की नियुक्ति का निषेधादेश ये भी है, धर्म प्रसार की स्वतंत्रता जो है ये गारंटी प्राप्त नहीं है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया था जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 390, अनुच्छेद 387, अनुच्छेद 386। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 388 ये आ गया था। ठीक है, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था उस दिन कौन कौन से अनुच्छेद लागू हुए थे ये आपको पता होने चाहिए। एक 5, 6, 8, 9, 60, 324, 366, 372 और 388, 391, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसके अलावा कौन था, 392, 393, 392 और 393 ये आर्टिकल थे जो उस दिन लागू हो गए थे। 5, 6, 8, 9, 60, 324, 366, 372, 388, 391, 392 और 393। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है, इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है, वार्ड सदस्यों, मुखिया, उपमुखिया तथा वार्ड सदस्य, कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पदधारक हो, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। तो जो समिति का गठन किया जाएगा वो ऐसे व्यक्तियों से किया जाएगा जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य विज्ञान, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है। ऑप्शन, लाइसोसोम्स, राइबोसोम, डिक्टोसोम या फैगोसोम्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आत्मघाती बैग किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को कहा जाता है। इसमें क्या होता है, पाचक एंजाइम पाया जाता है, यानी अगर कोई कोशिका अपना खराब हो गई है तो वहाँ पर जाकर ये एंजाइम डाल देता है और वो वहीं पर क्या होती है, नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इससे जो अन्य कोशिकाएं हैं उसके प्रभाव में आने से बच जाती हैं। अगला क्वेश्चन, पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं, थाइमस, एस्ट्रोजन, कार्पस एपिडिडाइमस या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो जो इंसुलिन निकलता है पैंक्रियाज की कोशिकाओं से उनको क्या कहते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, यानी आइलैंड की लैंगरहैंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी कमी से क्या होता है, मधुमेह यानी डायबिटीज। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व के कारण आतिशबाजी और पटाखों में रंग प्रदान करते हैं, जस्ता और सल्फर, पोटेशियम और पारा, स्ट्रांसियम और बेरियम, क्रोमियम और पारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। जो स्ट्रांसियम और बेरियम होता है यही जो आतिशबाजी और पटाखे होते हैं इसमें रंग प्रदान करते हैं। तो जो स्ट्रांसियम होता है ये कौन सा रंग देता है, ये लाल रंग देता है। स्ट्रांसियम कौन सा रंग देता है, ये लाल रंग देता है। और जो बेरियम होता है ये हरा रंग
वेरियम हरा, स्ट्रांसियम लाल। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल रंग किसके कारण आता है, स्ट्रांसियम के कारण, हरा रंग किसके कारण आता है, बेरियम के कारण आता है। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ के उत्सर्जन से अपने शिकार के बारे में रात के अंधेरे में भी दूर से ही जान लेता है। तो ऐसा क्या निकलता है उससे, जिससे क्या पता चल जाता है उसको, अपना शिकार पता चल जाता है कि सामने कुछ है। तो यहाँ पर देखते हैं, इंफ्रारेड रोशनी, अल्ट्रावायलेट रोशनी, उसके शरीर में रहे रसायन या अल्ट्रासोनिक ध्वनि। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो क्या उत्पन्न करता है, अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्पन्न करता है, और वो टकरा कर वापस आती है तो उसको पता चल जाता है कि सामने कुछ है। अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धांत या नियम लागू होता है। जो हाइड्रोलिक ब्रेक होती हैं किस सिद्धांत पर काम करती हैं, ऑप्शंस, बर्नौली का नियम, पेसियल्स का नियम, पास्कल नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पास्कल का नियम, यानी ऑप्शन नंबर 3। पास्कल नियम क्या कहता है कि अगर किसी लिक्विड पे एक समान प्रेशर डाला जाए तो जो उसका परिमाण है उसके बिना लॉस हुए वो सभी दिशाओं में क्या होता है, फैल जाता है। अगला क्वेश्चन, कोप का विलोम शब्द है, कोप का विलोम शब्द बताना है हमें, शांत, गुस्सा, क्रोध, भयभीत। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शांत, क्योंकि कोप का मतलब क्या होता है, गुस्सा, तो यहाँ पर शांत हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा, अनु प्लस ठान, अनु प्लस स्थान, अनु प्लस स्थान या अनुधन ठान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुधन ठान। मैंने क्या बताया था, अगर ये आधा सा आ रहा है मूर्धन्य वाला तो हमेशा क्या होगी, वो विसर्ग संधि बनेगी। अगला क्वेश्चन, जिसका काम उसी को साजे, इसका अर्थ क्या है, जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है। अगला ऑप्शन क्या है, काम करने वाला ही सुशोभित होता है, जिसको जो कार्य दिया जाए वही करे, अच्छा काम सस्ता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, जिसका काम उसी को साजे, मतलब जो काम जिसके लिए है अगर उसे वही करे तो अच्छी तरीके से होगा। तो यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। हुई वीरता की के साथ सगाई झांसी में, सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन देख लेते हैं, वैभव, वीरांगना, कायर या संपन्नता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वैभव। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या मिला, वैभव। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन ये इन्होंने प्रैक्टिस सेट में डाल दिया है। अगला क्वेश्चन, समानार्थी शब्द जोड़े का अनुप्रयुक्त विकल्प चुनिए। उपयोगी का उपादेय या इष्टकर, काका का सारंग या मयूर, पुष्कर का जलाशय ताल, भूमि महीधरा। तो इसमें बताना है गलत कौन सा है। तो उपयोगी का उपादेय या इष्टकर सही है, काक का सारंग या मयूर तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये मोर के हैं, तो यही क्या गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा गया है। सारंग और मयूर किसके होते हैं, मोर के होते हैं। पुष्कर का जलाशय ताल सही है, भूमि का मही और धरा ये भी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, 120वें, 125वें, 136वें या 140वें रिपोर्ट में, 140वें स्थान पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो अभी 2022 की रिपोर्ट आई है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, 136 नंबर पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इंडेक्स से भी एक क्वेश्चन मान के चलिए कि आना ही आना है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस के साथ धरती का सबसे गर्म स्थान रहा, दुबई, दिल्ली, कुवैत या चेन्नई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुवैत, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। जो अभी का हाल ही का रिकॉर्ड आया है 53.2 डिग्री के साथ सबसे गर्म स्थान कुवैत है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक को IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी एशियन बैंक ऑफ द ईयर किसे मिला है, एक्सिस बैंक को, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या येस बैंक को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सिस बैंक को, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस देश के गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है, जापान, अमेरिका, चीन या ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो डेनिस पार्लेन सुलिवन है वो कहाँ के हैं, ये अमेरिका के हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि इस बार गणित का जो एबल पुरस्कार दिया गया है, एबल पुरस्कार ये किस गणितज्ञ को दिया गया है, डेनिस पार्नेल सुलिवन को। और जो एबल पुरस्कार इसको कहा जाता है गणित का नोबल, गणित का नोबल।
किस देश के द्वारा जाता है? नॉर्वे के द्वारा। सोसाइटी का नाम क्या है? नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। अगला क्वेश्चन, सारी चीज़ ध्यान रखनी है क्वेश्चन की। डीआरडीओ ने किस राज्य के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी SFDR जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीकी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शंस केरल, उड़ीसा, गुजरात या महाराष्ट्र। तो जो चांदीपुर है कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम को हराकर ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने जीता है? भारतीय क्रिकेट टीम, बांग्लादेश क्रिकेट टीम, नेपाल क्रिकेट टीम या इंग्लैंड क्रिकेट टीम। तो जो ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 हुआ है, इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया जीती है और इसने किसको हराया है? तो इसने हराया है इंग्लैंड को, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्क बिशप डेसमंड टूटू और किसके द्वारा एक चित्र पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय लिखी गई? तेंजिंग ग्यात्सो, रतन टाटा, अजीम प्रेमजी या मुकेश अम्बानी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तेंजिंग ग्यात्सो, जो कि क्या है? दलाई लामा। दलाई लामा नाम से फेमस है ये तेंजिंग ग्यात्सो। और इनके साथ कौन थे? आर्क बिशप डेसमंड टूटू। बुक कौन सी है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उत्पादन में 10 लाख टन के अंतर के साथ सब्जियों के उत्पादन में पहले स्थान पर है? केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा सब्जियां कहाँ उत्पादित की जाती हैं? तो इस बार कौन सा राज्य नंबर 1 पे रहा है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा शहर विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर रहा है? दुबई, चेन्नई, ढाका, दिल्ली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण कहाँ पे रहा है? ढाका पे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2016 के रियो खेलों और 2004 के पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले देवेंद्र झझाड़िया हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण या भारत रत्न। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देवेंद्र झझाड़िया को क्या दिया गया है? पद्म भूषण दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? तो ये शास्त्रीय नृत्य है और ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? CV रमन के योगदान का स्मरणोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 14 जनवरी को, 19 दिसंबर को या 28 नवंबर को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28 फरवरी को, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और इन्हें 1930 में क्या मिला था? नोबल मिला था। किसके लिए? फिजिक्स के लिए, नोबल फॉर फिजिक्स। ये कब मिला था? CV रमन को 1930 में। और किसके लिए? जो इन्होंने रमन इफेक्ट दिया था। अगला क्वेश्चन, चिराव नृत्य किस राज्य का है? मिजोरम का, छत्तीसगढ़ का, हिमाचल प्रदेश का या गोवा का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चिराव नृत्य बहुत फेमस है, मिजोरम का है। अगला क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? 78.04%, 72.04%, 76.04% या 74.04%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2011 के अनुसार 74.04%, ऑप्शन नंबर 4। और अगर बात करें कि महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? वोमेंस की रही थी 65.5। और अगर मेंस की बात करें तो मेंस की साक्षरता लिटरेसी रेट क्या रहा था? 82.10 और ये 65.5। अगला क्वेश्चन, देश के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी की स्थापना कब की थी? तो ऑप्शंस क्या है? 1971 में, 1954 में, 1960 में और 1948 में। तो जो ललित कला अकादमी है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1954 में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, नहीं 30 वर्ष के लिए नहीं बन सकता है। राज्यपाल के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। तो फर्स्ट ही गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा गया है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, एकदम सही लिखा है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं, एकदम सही लिखा है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही है। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिलक्टेंट फैमिली मैन शिवा इन एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है?
MN दीपक नंबियार, रीमा आहूजा, नीलिमा चितगोपेकर या मूलचंद शर्मा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द रिलक्टेंट फैमिली मैन शिवा इन एवरीडे लाइफ, ये किसने लिखा है? नीलिमा चितगोपेकर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? MN कौल, रवि रे, AK गोपालन या M अनंत शयनम अयंगर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे M अनंत शयनम अयंगर, क्योंकि कभी कभी क्या अध्यक्ष ना पूछकर उपाध्यक्ष पूछ लेता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? M अनंत शयनम अयंगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? जनसंख्या के मामले में तीसरे नंबर पर कौन आता है ये बताना है। जॉर्डन, इराक, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले कौन सा है इस समय? चीन, उसके बाद भारत है, फिर कौन सा आता है? इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तूतीकोरिन, कोचीन, मोरमुगावो या कांडला। तो यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किस नाम का नाम बदल के रख दिया गया है? ये कांडला का कर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। और ये कहाँ पर है? तो कांडला कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।